Hey, welcome back. Let's say marketing channel today. Marketing channel plays important role between customer and manufacturer. If there would be no marketing channel, then company won't be able to reach final user or end user, ultimate user of that particular product. That is why company actually focuses very effectively on marketing channels. So marketing channels, a set of practice to transfer ownership of good from the point of production to point of consumption. That is called marketing. Actually, that is the uh, practice of marketing channel, which systematically transfer ownership of good from मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. मतलब जब तक प्रोडक्ट कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास में रहेगा तब तक उसकी ओनरशिप मैन्युफैक्चरर की रहेगी. जब वो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करेगा तब जब बिल बनेगा और कस्टमर के नाम पे जब वो बिल बनेगा तब वो प्रोडक्ट की ओनरशिप जो होती है वो मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर होती है कस्टमर के पास. तो दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर और इसको हेल्प करता है मार्केटिंग चैनल. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. Functions of marketing channel members. There are some marketing channel members are there जिनको हम लोग intermediaries भी बोलते हैं. Actually these people works between manufacturer and customer and they play really very crucial role. उसमें से अगर एक भी strong रहा तो कंपनी मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट शेयर बना सकती है. अगर उसमें से अगर कोई भी वीक रहा तो कंपनी मार्केट से आउट भी हो सकता, उसका वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट भी हो सकता है. इसलिए ये जो सारे मेंबर्स होते हैं ये बहुत इफेक्टिव और बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है. तो लेट्स सी देयर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैनल. टू बी स्टॉकिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उनको स्टॉकिस्ट बनना बहुत जरूरी है. दे एक्चुअली possess that, they should possess that product and keep, जब तक अनलेस एंड अनटिल दे सेल दैट प्रोडक्ट, जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक उसको स्टॉक करके रखने का ये एक उनका फंक्शन होता है. उसके बाद में ऐड मोर वैल्यू इन द सेल्स. सेल्स में फिर थोड़ी सी और वैल्यू ऐड करके देना, जैसे कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस हो या तो कुछ डिस्काउंट हो या तो फिर जैसे कि बोलते हैं कि अरे भाभी जी कोई बात नहीं, अगर प्रोडक्ट खराब हुआ या कुछ डिफेक्ट आ गया तो वापस लेके आ जाइए, चेंज करके दूंगा. तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं वो ऐड करके प्रोडक्ट को सेल करता है, करना पड़ता है. ये एक फंक्शन है उसका. ये इसका रिस्क को अज्यूम करना भी काम होता है कि मार्केट में कौन नया प्लेयर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वो रिस्क को अज्यूम करके वो अपना स्टॉक करके रखता है, या तो स्टॉक कम करता है या ज्यादा करता है, या तो कंपनीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. उसके बाद में टू डिलीवर सर्विस एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, जिसको हम लोग वारंटी गारंटी जैसी चीजें बोलते हैं. आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेल करने के बाद में भूल जाना नहीं, कस्टमर को वो याद दिलाना कि अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर कस्टमर फेस करता है तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट वापस उसके पास में लेके आ सकता है और सर्विस अवेल कर सकता है, जिसको हम लोग वारंटी या गारंटी बोल देते हैं. या तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको टेक्निकल सपोर्ट हो या तो कुछ भी हो, इस तरीके से कुछ वैल्यूज डाल के आफ्टर सेल सर्विसेज देने का भी काम उनका होता है. This actually member represents the brand. इफ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब ये जो मेंबर्स है अगर वो स्ट्रांग रहे तो आपका ब्रांड मार्केट में उतना ही स्ट्रांग रहेगा, और अगर ये वीक रहे तो आपका ब्रांड वो उतना ही वीक कर सकते हैं. अगर उन्होंने चाहा तो आपका ब्रांड वो बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं. डेफिनेटली दे कैन डू इट, क्योंकि वो हर समय 24 घंटा आप ही के प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही के ब्रांड को वो रिप्रेजेंट करते हैं. अगर उन्होंने आपको ब्रांड को सेल करते हुए अगर अच्छी सर्विस दी, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की, तो आपका ब्रांड उतना ही स्ट्रांग बनेगा. और अगर उन्होंने कितना भी अच्छा ब्रांड है अगर उन्होंने बेचा लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी या जो कस्टमर को एक्सपेक्टेड है वो चीज उसने नहीं की सेल्स के दौरान, तो आपका आपके कंपनी का ब्रांड भी वो खराब कर सकता है. टू गैदर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स, ये भी उसका काम होता है. मार्केट में इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, उसको इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसने ट्रेंड्स देखना और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन कंपनी को देना, सो दैट कंपनी कैन
make some changes in the existing product, or company can introduce new product as well, and to advertise, उसको advertise करने का भी function marketing channel members का होता है. So let's see the structure of marketing channel. So there are 4 levels: zero level, first level, second level, and third level. Actually, the first of all, we need to understand द रोल ऑफ ऑल दिस इंटरमीडिएरीज. इनको, ये जो लोग है, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर जो आपको दिख रहा है, all these people are intermediaries who actually transfer product from one place to another place. मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन जब उसको कस्टमर तक पहुंचना अगर है, तो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरर टू रीच ईच एंड एवरी कस्टमर इन द रीजन, इन द कंट्री, इन द नेशन, और एट इन द ग्लोब. That is why they need to have some chain, they need to have some connections, some network, so that they can directly communicate with the consumer. So here manufacturer transfer goods to agent, agent transfer to wholesaler, wholesaler transfer to retailer, and then retailer sell it to the consumer. ये काम actually होता है marketing channel का. So let's see the levels, 4 different levels of marketing channel. Zero level, between manufacturer and customer no one is there, that is called zero level, जिसमें कोई भी नहीं होता है. manufacturer directly deal with the consumer. When one person get added between manufacturer and consumer, that is called first level. When two intermediaries like wholesaler and retailer comes between manufacturer and consumer, that level is very well known as second level. And when agent, wholesaler, retailer, all these 3 intermediaries come between manufacturer and consumer, that is called third level marketing channel. जितने ज्यादा इंटरमीडिएरीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में फैलेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का कॉस्ट भी रहेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग भी रहेगा. सो लेट्स सी मार्केटिंग चैनल पार्टनर, जिसको हम लोग इंटरमीडिएरीज बोलते हैं. एजेंट, agent does not take ownership or physical possession of the product they represent. मतलब एजेंट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर और जो थर्ड पार्टी होती है उनके बीच में रह के काम करते हैं. एक्चुअली एजेंट रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरर को, वो मैन्युफैक्चरर के साइड से बात करता है, थर्ड पार्टी को कन्विंस करता है, और उसके बाद में वो प्रोडक्ट डायरेक्टली थर्ड पार्टी को बेचता है. लेकिन उस प्रोडक्ट को वो खरीदता नहीं है, ना ही अपने नाम पे बिल बनाता है, वो अपना मार्जिन निकालता है और साइड में हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एजेंट. Second one is another one is broker. Broker strives to bring potential buyer and seller together. मतलब इसमें buyer और seller this come together बाय निगोशिएटिंग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे कि जब हम प्लॉट लेने के लिए जाते हैं या घर लेने के लिए जाते हैं, तो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बायर और सेलर दोनों से 2% 1% 5% जो भी परसेंटेज वो डिसाइड करेंगे, उतने परसेंटेज वो लेता है और साइड में हो जाता है. ठीक है, वो प्रोडक्ट ना उसको बिलोंग करता है ना कुछ, लेकिन वो दोनों को मिलाने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकर. देन होलसेलर एंड डीलर, दिस पीपल एक्चुअली टेक टाइटल ऑफ द गुड. मतलब उन प्रोडक्ट को वो एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो परचेस करते हैं, बिल अपने नाम से बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की ओनरशिप वो खरीद लेते हैं, और उसके बाद में फिर वो प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं. ठीक है, इसलिए उनको होलसेलर या डीलर ऐसा बोला जाता है. दे फिर देन आफ्टर they distribute this product in the market, they handle and involve in the physical distribution of those products. मतलब जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं तब तक उसको वो हैंडल करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम ये होलसेलर और डीलर देखता है. आफ्टर दिस लेट्स सी रिटेलर्स. रिटेलर्स तो सबको पता है, जो हर गली में, हर कोने में, हर मॉल में होते हैं. रिटेलर सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेलर, हु एक्चुअली प्लेज रियली वेरी क्रूशियल रोल. अगर रिटेलर्स नहीं होंगे तो उतना ज्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, उतने ज्यादा कस्टमर तक रीच करना कंपनी को बहुत डिफिकल्ट जाएगा. दैट इज वाई रिटेलर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. एक्चुअली सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन रिटेलर का रोल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटेलर ही है जो लोकल कस्टमर के डायरेक्ट कनेक्शन में होता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करता है, बात करता है, और जो भी फीडबैक होता है वो रिसीव करता है और फीडबैक देता भी है. आफ्टर दिस अल्टरनेट चैनल.
अल्टरनेट चैनल ये थोड़ा सा वर्ड में, मतलब ये फॉन्ट्स में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। मतलब इन सम सिचुएशन अ होलसेलर विल सेल टू द ब्रोकर हु देन सेल टू रिटेलर एंड कंज्यूमर्स। In other situation, a wholesaler will sell straight to retailers or straight to consumers. Manufacturers also sell straight to the consumers. Like this, मतलब इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर होता ऐसा है अल्टरनेट चैनल्स में, नाउ डेज इट इज प्रिफर्ड चैनल। जैसे कि हम लोग अगर किसी होलसेलर के पास, पहले कुछ सालों पहले ऐसा था कि अगर आपको होलसेलर से सामान लेना अगर है तो आप रिटेलर होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर रिटेलर देन ओनली होलसेलर यूज टू सेल प्रोडक्ट्स टू यू, क्योंकि उनका काम एक ही था कि मास या बल्क साइज में प्रोडक्ट को बेचना और साइड में हो जाना। बट टुडे द सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज। इफ यू आर एंड यूजर, अगर आप कस्टमर भी हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू होलसेलर, डीलर, एजेंट और ब्रोकर एंड डायरेक्टली आस्क फॉर वन क्वांटिटी, दे विल प्रोवाइड यू, दे विल सेल इट टू यू। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ऐसी बनी है। मतलब यहाँ पर होता ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर पहले बहुत सारे तरीके से जाता था, जैसे कि होलसेलर रहेगा, डीलर रहेगा, रिटेलर रहेगा, उस हिसाब से जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। नाउ मैन्युफैक्चरर कैन डायरेक्टली सेल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, नॉट ओनली कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, एंड एजेंट कैन डायरेक्टली सेल दिस प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, देन होलसेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन एनी वन ऑफ देम। मतलब अभी ये इस तरीके से बन चुका है कि कोई भी किसी को प्रोडक्ट बेच सकता है। अल्टीमेटली उनका इंटेंशन यही होता है कि प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट चैनल। सो दैट वाज द marketing channel members like intermediaries and their roles. So thank you so much for watching this video. Have a nice time ahead. Thank you.